ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम गं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्थाएं
अध्यात्म भौतिक दैवी स्थूल सूक्ष्म क्षेत्र अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा यह आज प्रसाद रूप में आज का दिन मिला है। तो वह परमार्थ हेतु ईश्वरार्थ निष्काम सेवा यज्ञ दान तप योग साधना उपासना ईश्वरार्थ समर्पित करे और कराए और अपने मनुष्य जीवन को प्रत्येक क्षण धर्मार्थ परमार्थ सार्थक करे और कराए। और आज विक्रम संवत 2079 और यहाँ चैत्र पूर्व पश्चिम में और उत्तर दक्षिण में वैशाख शुक्ल दशमी, ये कल सुबह 4:31 तक दशमी है और कल फिर एकादशी हो, एकादशी व्रत। और पुष्य नक्षत्र अभी सुबह 6:51 तक था और सोमवार है शिव जी का सोम। तो ये कलयुग 5247 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय योग ऐश्वर्य माया, उसमें एक ये छोटा सा ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक और समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, भारत राष्ट्र, उत्तर हिमालय, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन हरी भरी शिवालिक पर्वतमाला, उसमें मणिकुट पर्वत, उसके ऊपर नीलकंठ महादेव, उसके सामने ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती शीशम जाड़ी प्रांत, 14 बीघा उदुदबाड़ा आश्रम के ए विंग मकान के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग अक्षर अक्षर योग पर श्लोक नंबर 12 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह गीता श्रवण साधना करे और कराए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांति से रहित होकर शरीर प्राण इंद्रिय मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर सात्विक विवेक बुद्धि के द्वारा यह श्रवण साधना करे और कराए। पुनः इस व्याख्यान पर श्रवण मनन चिंतन स्वाध्याय अभ्यास अध्ययन अध्यापन करे और कराए और अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार यह गीता ज्ञान अपने अपने जीवन में चरितार्थ करे।
और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो अब भगवान 12वें श्लोक में जानने योग्य क्षेत्रज्ञ तत्व स्वरूप का निरूपण करने की प्रतिज्ञा कर। तो इसमें भगवान का एक संकल्प वाक्य है कि मैं अब आगे जो श्लोक है वह क्षेत्रज्ञ के विषय में 12 से 18 तक, तो आगे 7 श्लोक भगवान संकल्प कर क्षेत्रज्ञ परमेश्वर परमात्मा तत्व का स्वरूप निरूपण करेंगे। तो है रहस्यमय विषय और भगवान स्वयं उसका उपदेश कर रहे हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सद् उच्यते। तो वह जो तत्व है, परमेश्वर का जो तत्व, परमेश्वर जिसको क्षेत्रज्ञ कहते, तो भगवान यहाँ कहते हैं कि वह जो परम तत्व है, क्षेत्रज्ञ है, जानने योग्य है। तो वह जानने योग्य है, इतना ही नहीं, जिससे परम आनंद प्राप्त होता है, अमर फल प्राप्त होता है, अमृत मोक्ष प्राप्त होता है, उस क्षेत्रज्ञ परमेश्वर परमात्मा के तत्व को प्रवक्ष्यामि, भली भांति कहूंगा, अच्छी तरह। और उस क्षेत्रज्ञ परमेश्वर परमात्मा के तत्व के विषय में वह अनादि मत परम ब्रह्म, वह अनादि परमेश्वर परमात्मा क्षेत्रज्ञ ब्रह्म न सत न असत उच्यते, उसको न सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है, ना सत असत उभयात्मक कहा जा सकता है, ना अभावात्मक कहा जा, सत असत के अभावात्मक कहा जा सकता। तो यहाँ यह भगवान रहस्यमय ज्ञातव्य परमात्मा तत्व को बतलाने की प्रतिज्ञा करते। तो पहली पंक्ति में भगवान ने संकल्प वाक्य कहा है और उसका फल भी कहा कि जो श्रोता है उसे प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक से कहते हैं कि जो वह ज्ञातव्य क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व है उसे मैं यथावत यथार्थ बतलाऊंगा। अत्यंत रहस्यमय है, सूक्ष्म है
और जिस क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व को जानकर कोई भी साधक, क्योंकि मनुष्य तो लाखों करोड़ों है, लेकिन उसमें साधक तो कुछ हजारों में कोई एक दो ही होते हैं। तो ये साधक जो है वह अपनी साधना के माध्यम से अमरत्व मोक्ष क्षेत्रज्ञ तत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात फिर इस संसार चक्र जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते, फिर उसकी पूर्णता ही उसका परमेश्वर स्वरूप। तो यह भगवान अमर फल बतला कर प्रेरित करते कि भाई ये जो तत्व है इसके लिए करने की आवश्यकता है पहले साधना, लेकिन वो साधना करने के बाद जब आपने ये अमानित्व दंभित्व 20 साधन कर लिए तो फिर वह साध्य तत्व जो है उसमें कुछ कर्तव्य नहीं है, ज्ञातव्य है। साधना में कर्तव्य है, ये 20 साधन जो बताए, लेकिन तत्व ज्ञान में तो वह कर्तव्य नहीं है, वह ज्ञातव्य है। तो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा और स्वानुभूति से क्षेत्रज्ञ आत्म तत्व को जाना जा सकता है। तो बड़ा रहस्यमय वह परम तत्व परमेश्वर है जिसे सब लोग भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो वह ज्ञेय कहा गया है, यत ज्ञेयम। संसार में जानने योग्य परम रहस्यमय महानतम तत्व, और जिसे जानने के बाद और कुछ ज्ञातव्य नहीं रहता। ज्ञेयम, ज्ञानीय, ज्ञातव्य, ऐसा यह परमेश्वर क्षेत्रज्ञ तत्व। इस क्षेत्रज्ञ तत्व को ज्ञातवा, यत ज्ञातवा, तो यहां पर आचार्य लोग अनादि शब्द का विभाग करते हैं। कि वह आदि और अनादि से रहित, अनादि मत। तो भाई इसको जानने के लिए तो योग्यता बनानी होगी ना। बोले हाँ, जब जिसने ये साधन कर लिए है तो फिर वह क्षेत्रज्ञ तत्व को जानकर, वो भी आचार्य परंपरा से वेदांत शास्त्र का श्रवण मनन ध्यान करके वह परम तत्व को जान लेते कि सब भगवान है। तो ऐसा जानकर वह अमृत पद, अमरत्व, मोक्ष को अश्नुते यानी प्राप्त कर लेते हैं। अश्नुते का मतलब मोक्ष का भोग करते, मोक्ष का आनंद लेते हैं। भगवत आनंद देते भी है और लेते भी है, क्योंकि जिसके पास आनंद हो वही तो दूसरे को देगा ना। तो वह परमानंद
का भोग करता है और कराता है। तो वैसा वह परम तत्व क्षेत्रज्ञ प्रवक्ष्यामि, प्रकर्षेण, भगवान कहे प्रकर्षेण वक्ष्यामि, बहुत ही भली भांति स्वरूप में, जैसा है वैसा, ज्यों का त्यों यथार्थ स्वरूप में कहने जा रहा हूं। प्रवक्ष्यामि, और वह तत्व जो है अनादि मत परम ब्रह्म, अनादि मत यानी मूल कारण और उसका कोई कारण नहीं। अनादि यानी मूल कारण, मत यानी उसका कोई, जो सबका कारण है लेकिन उसका कारण और कोई नहीं, यानी परम कारण, अनादि मत, परम परमेश्वर परमात्मा, सब में ओतप्रोत, सभी कार्य कारणों को प्रकाशित करने वाला। भाई आदि और अनादि जो है, ये सारे संसार के, माया के, तो वह आदि और अनादि रहित है ना। जैसे गहने की उत्पत्ति का कारण सुवर्ण तत्व है, और सभी गहनों की उत्पत्ति स्थिति लय का आदि कारण, अनादि कारण सुवर्ण तत्व है, और सुवर्ण तत्व का कोई कारण नहीं है। वह सभी गहनों की उपलब्धि में, गहनों की अनुपलब्धि में, गहनों की उपस्थिति में, गहनों की स्थिति में, गहनों के लय में, गहनों की पुनः उत्पत्ति में नित्य उपस्थित है। तो भाई गहनों की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति का अनादि मत परम ब्रह्म कारण, मूल कारण, ऐसे ये ब्रह्मांड, इस संसार, यह लोक, यह योग माया ऐश्वर्य की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय का मूल कारण, सभी कारणों का, कार्य कारणों का मूल कारण, जिसका और कोई दूसरा कारण है ही नहीं, जो सनातन है, उसी को सनातन कहते, परमात्मा। तो हमारा सनातन धर्म उसी पर टिका है, अनादि मत यानी सनातन। क्या है भाई? क्षेत्रज्ञ परमात्मा, वह सनातन है, और उस सनातन क्षेत्रज्ञ परमेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा को जो जान लेता, लेकिन जानना तो आसान है नहीं, उसके लिए योग्यता तो बनानी पड़ेगी। यदि आप में योग्यता है तो भगवान कहते मैं कहता, न सत न असत उच्यते। वह परम तत्व न सत कहा जाता है, न असत कहा जाता है।
न उभयात्मक कहा, सत असत उभयात्मक भी, और न सत असत अभावात्मक भी कहा जा सकता। तो वो क्या है भाई? परमात्मा तत्व क्षेत्र के का तत्वबोध भगवान कराना चाहते किसको? जिसने ये 20 साधना की है, जिसने अपने पूर्व साधनों के द्वारा, साधना के द्वारा अपनी योग्यता बनाई है, तो वह परम तत्व क्षेत्र का तत्व बोध कराना भगवान को प्रिय है कि भाई अब हम आपको उस परम तत्व के विषय में कहने जा रहे हैं, क्योंकि ये अमर फल है ना। तो यह जो अमृत तत्व मोक्ष जिसको कहते उसके जानने का रहस्य कहने जा रहे हैं। रुचि उत्पन्न करते हुए भगवान ने कहा कि वह क्षेत्रज्ञ परम तत्व न सत कहा जाता है न असत ही कहा, यानी है भी नहीं कह सकते और वह परमात्मा नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। यानी जो आस्तिक लोग बड़ा ढोल पीटते हैं कि वह परमात्मा है, ईश्वर अस्ति, तो कहते वो अस्ति सत नहीं कहा जा सकता। और नास्तिक लोग बड़े ढोल पीटते हैं कि वह परमात्मा ईश्वर तत्व नहीं है, नास्तिक। तो नास्तिकों को भी कहा जाएगा कि वह नास्ति भी नहीं है, न अस्ति है न नास्ति है, न उभयात्मक है न अस्ति नास्ति का अभावात्मक है। तो वह आश्चर्यमय है। तो यहाँ साधक प्रश्न करता है कि भगवान आप ये बड़ी रहस्यमय बात कह रहे हैं और आपने बड़े विशेष प्रयत्न के साथ कहा, उद्घोष किया, शब्द घोष, कि मैं उस परमात्मा ज्ञेय तत्व को तुम्हें भली भांति बतलाऊंगा। परंतु बतलाते समय आपने उस परम तत्व के अनुरूप नहीं कहा, परंतु अपनी विवशता व्यक्त की कि वह परम तत्व ज्ञेय क्षेत्रज्ञ परमात्मा न सत शब्द से और न असत शब्द से, न अस्ति और नास्ति शब्द से कहा जा सकता। तो आप तो विवश हो गए, आपने कहा बड़े उत्साह से कि मैं कहूंगा, और यहाँ तो आपने हाथ खड़े कर दिए। तो आप क्या कहोगे? न सत्य है न असत्य है, न अस्ति है नास्ति है, तो क्या है? तो आचार्य उत्तर देते कि अरे भाई आपका ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं। हमने जो कहा, भगवान ने जो कहा, वह वेदांत उपनिषद आचार्य परंपरा से ज्ञेय क्षेत्रज्ञ परमेश्वर तत्व को जो शास्त्रों में नेति 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 वाक्यों के विशेष निषेधात्मक वाक्य
वाक्यों से बतलाया गया है। वह क्षेत्रज्ञ तत्व यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, क्योंकि वह ज्ञेय क्षेत्रज्ञ परमात्मा न शब्द वाणी वृत्ति मन बुद्धि का विषय नहीं है। वह अविषय है। और इंद्रिय वाणी मन बुद्धि से तो आप उसको विषय कहोगे ना, वो विषय नहीं है। वो वाणी का, मन का, वृत्ति का, बुद्धि का अविषय है। इसीलिए तो प्रश्न खड़ा हो गया कि जो क्षेत्रज्ञ तत्व अस्थि शब्द से नहीं कहा जा सकता, वह तो तत्व तो है ही नहीं। अब जब आप कहते हो नहीं है तो फिर है ही नहीं। इसलिए यदि उस क्षेत्रज्ञ को अस्थि नहीं कहा जा सकता है तो क्षेत्रज्ञ तत्व वस्तुतः है ही नहीं। यह तो परस्पर विरुद्ध हो गया ना। क्षेत्रज्ञ तत्वतः है, किंतु उसे अस्थि शब्द से नहीं कहा जा सकता। जो आस्तिक लोग कहते ना कि भगवान है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? तो उत्तर देते कि ऐसा कहना ठीक, क्योंकि वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा ज्ञेय नहीं है। ऐसा भी कहना संभव नहीं। नास्तिक आस्तिक अस्तिक की भांति, नास्तिक नास्तिक की भांति, ये दोनों अस्ति नास्ति बुद्धि का भी विषय वह परमात्मा नहीं है। तो ये जो आप लोग संसार में ढोल पीटते हैं अस्ति नास्ति, आस्तिक लोग नास्तिक लोग, तो ये उनकी बुद्धि का विषय है। आस्तिक की बुद्धि है तो वो कहता है वो है अस्ति, और नास्तिक की बुद्धि नास्ति बुद्धि का विषय तो नास्ति कहते हैं। लेकिन क्षेत्रज्ञ न अस्ति नास्ति, वो न तो आस्तिकों का विषय है न नास्तिकों का विषय, तो न उसे अस्ति आस्तिकों द्वारा शब्द जो है, शब्द शक्ति है ना, अस्ति ये शब्द शक्ति से नहीं कहा जा सकता। और नास्ति नास्तिकों के द्वारा नास्तिक शब्द से भी नहीं कहा जा सकता। यानी ये आस्तिक और नास्तिकों का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा शब्द का विषय नहीं है, वाणी मन वृत्ति विचार का विषय नहीं है। इसीलिए उसे अस्ति नास्ति नहीं कहा जा सकता। अच्छा, तो ये आप कह रहे हो कि जो नहीं है नास्ति के निमित्त में नास्ति बुद्धि विषयत्व, यानी जिसकी बुद्धि नास्तिक है, अब अपने कर्मों के अनुसार बुद्धि बनती है। जो लोग तमोगुणी है, राजसी है, राक्षस है, असुर है, वो लोग कहेंगे भगवान नास्तिक नहीं है। तो नास्ति बुद्धि विषयत्व नहीं है, वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा में नहीं है नास्तिक बुद्धि। तो नास्तिक बुद्धि विषयत्व जो है ना,
यानी परमात्मा नास्ति, यह बुद्धि विषयत्व है, पर वह परमात्मा में नहीं है, वो तो बुद्धि का विषय है ना। तो नास्तिक लोग अपनी बुद्धि से कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है। नहीं है, नास्तिक लोग कहते, लेकिन वो नहीं कह सकते कि वह रहस्य को बतलाने के लिए कि भाई ये कहाँ कौन कह रहा, अस्ति और नास्ति। तो यहाँ प्रश्न है कि संसार में जो जीवात्मा है, मनुष्य है, कर्मों से बना, अपने 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 कर्मों से उसकी बुद्धि बनी, तो ये सभी जीवात्माओं में दो ही प्रकार की बुद्धि होती है, ये सर्वत्र विदित है। दो प्रकार की बुद्धि किसी भी विषय में, एक अस्ति बुद्धि और दूसरी नास्ति बुद्धि। अब वो बुद्धि भी उनके कर्म के अनुसार है। रावण कहता है कि भगवान नहीं है, राम का जन्म हुआ, अरे वो तो क्या है, बंदरों का सरदार है, वो कुछ भी बोलता है रावण, तो मैं राम भगवान नहीं है। और विभीषण कहता है राम भगवान है। दोनों भाई है सके, चार वेद के ज्ञाता। तो विभीषण की आस्ति बुद्धि है, आस्तिक बुद्धि है, और रावण की नास्ति बुद्धि है, नास्तिक। अब इसमें रावण के कहने से या विभीषण के कहने से परमेश्वर है कि नहीं है सिद्ध नहीं होता, वो तो उनकी बुद्धि है। तो ऐसी स्थिति में वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा अस्थि बुद्धि के अनुगत प्रतीति का विषय हो सकता है कि नास्ति बुद्धि अनुगत प्रतीति का विषय नहीं हो सकता। दोनों में से एक भी नहीं हो सकता, ऐसा कहना भी उचित नहीं। तो कहे कि भाई न सत्य है न सत्य, उभयात्मक है, वो भी नहीं कह सकते। और अब अभावात्मक है, सत्य और असत दोनों का, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो यह आप कह रहे हैं आपके लिए चार विकल्प उचित नहीं है, चारों के चारों विकल्प उचित नहीं। क्यों? क्योंकि वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा अतीन्द्रिय, मन बुद्धि और इंद्रिय वृत्ति का विषय नहीं है। और उसी के कारण वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा अस्ति नास्ति उभयात्मक बुद्धि अनुगत प्रतीति विषयत्व नहीं है। यानी इंद्रिय गम्य विषय ही अस्ति नास्ति होता है ना। जैसे घड़ा उसके नाम रूप से कहा जाता है, अस्ति बुद्धि के अनुगत प्रतीति का विषय है, और घड़ा फूट जाता है तो नास्ति बुद्धि के अनुगत नास्ति प्रतीति का विषयत्व घड़े में है। तो अस्ति नास्ति जो है घटादि के विषय में ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर घट है और घट नहीं है, लेकिन मिट्टी के विषय में नहीं कहा जा सकता।
वैसे ही वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व शरीर, इंद्रिय, वाणी, मन, बुद्धि का अविषय होने से केवल वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से शब्द द्वारा, वाक्य द्वारा प्रमाण गम्य, वो भी वेद शास्त्र आचार्य परंपरा शब्द वाक्य प्रमाण गम्य होने के कारण वह किसी भी अस्ति नास्ति उभयात्मक बुद्धि के अनुभूत प्रतीति का विषय नहीं है। न सत न असत उच्यते। इस वाक्य से भगवान ने उस विषय में कहा तो न सत है न असत है कहा जा सकता, यह कथन विरुद्ध नहीं है। तो इस विषय में जो है विचार आवश्यक है। तो यह जो श्लोक है, न सत न असत न उभयात्मक न अभावात्मक है। और यह जो लौकिक सिद्धांतों के विरुद्ध कहा जा रहा है। सामान्य बुद्धि में तो सबकी ऐसे ही चलती अनादि संस्कार है। तो एक अस्ति बुद्धि एक नास्ति बुद्धि, तो विभीषण बुद्धि है तो कहेगा राम है भगवान, और रावण बुद्धि है तो कहेगा कि राम नहीं है। तो दोनों भगवान से निराला है, भगवान उससे निराला है, परमात्मा। तो राम को न अस्ति कहा जा सकता है न नास्ति कहा, न उभयात्मक कहा जा सकता है न अभावात्मक, सत असत अभावात्मक कहा जा सकता। तो वह ज्ञान से अन्य है, अज्ञान से भी अन्य है। वो ज्ञान और अज्ञान का विषय नहीं है, उसका अंतर्यामी है, प्रकाशक है, साक्षी है, दृष्टा है। तो इस विषय में हम और कल व्याख्यान करेंगे। तो ये श्लोक जो है बड़ा अद्भुत है। आगे के जो सारे श्लोक है वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा का निरूपण भगवान स्वयं करते हैं। तो यहाँ भगवान ने संकल्प किया तो इस श्लोक में कि मैं उस परमात्मा तत्व का निरूपण आपके लिए करूंगा। किसके लिए? जिसमें ये 20 गुण है तो वो इसे पकड़ लेगा, इसमें गुण नहीं है तो नहीं पकड़ पाए। तो ये क्षेत्रज्ञ तत्व श्लोक नंबर 12 में भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। 12 से 18 तक आज इस श्लोक पर हमने व्याख्यान किया है, तो और इस पर कल व्याख्यान करेंगे। तो आज संक्षेप में कह देते हैं, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् न असत् उच्यते। यद ज्ञेयम, जो परम तत्व परमेश्वर क्षेत्रज्ञ जानने योग्य है, ज्ञातव्य तत्व, महानतम तत्व, उस परम तत्व को जानकर कोई भी मनुष्य अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त, अमृत का भोग करता है। अश्नुते, अश्नुते भोगता है, आनंद का, परमानंद का भोग करता है। तो उस परम तत्व को मैं भली भांति कहूंगा, भगवान स्वयं कह रहे, अच्छी तरह प्रवक्ष्यामि। तो वह अमृत जो है सदैव रहने वाला अमर भाव, अमृत भाव,
कि मैं आत्मा अमर हूं, सदैव नित्य हूं। वह अनादि मत परम ब्रह्म यानी सनातन, आदि रहित, अनादि मत, सबका मूल आधार, मूल कारण का भी उसका कोई कारण नहीं। तो अनादि मत कहा, न आदि वाला, सनातन, पर ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ परमात्मा कैसा है? न सत न असत उच्यते। वह परमात्मा को न सत कह सकते हैं, न असत कह सकते हैं, न सत असत उभयात्मक खिचड़ी कह सकते हैं, न सत असत अभावात्मक कह सकते हैं। वह परमात्मा सबका साक्षी प्रकाशक अंतर्यामी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो। स्वामी जी, ये जो आपने आज विवेक कराया, तो परमात्मा शब्द नहीं है। हाँ, शब्द का विषय नहीं है। और परमात्मा न शब्द का भी विषय नहीं है। हाँ, न शब्द का विषय। क्योंकि शब्द जो है वो उसे पूरी संसार प्रकट होता है। हाँ, वो शब्द शक्ति है ना, माया शक्ति। और न तो ये शब्द जो है, शब्द जो है, हाँ हाँ, हाँ बोल, कोई भी शब्द, कोई भी शब्द पूरा संसार को प्रकट करता है शक्ति से अपनी। हाँ, शब्द ब्राह्मण कहो तो ब्राह्मण संसार खड़ा होगा एक शब्द। हालांकि वो ब्राह्मण थोड़ी है, वो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन वो ब्राह्मण शब्द योग माया मोह माया शुरू हो गई। फिर ब्राह्मण की जाति आई, ब्राह्मण के गुण आए, ब्राह्मण के कर्म आए, ब्राह्मण की अवस्था आई, ब्राह्मण का संबंध आया। तो ब्राह्मण शब्द के आसपास ही उसका जीवन, जाति, गुण, कर्म, संबंध और अवस्थाएं घूमती रहती। हाँ स्वामी जी। और न शब्द जो है वो भी परमात्मा नहीं है। नहीं, तो शब्द और निशब्द शब्द और से निशब्द, रहित है पर। निशब्द जो अभी ये बुद्ध बुद्धिज्म तो निशब्द का हाँ, तो विचार वो करते ना, उन्होंने नथिंग का। ये इसीलिए तो कह रहे हैं ना, बुद्धिज्म जो है वो निशब्द, ये सत असत का अभावात्मक सोच है ना, लेकिन वो अभावात्मक नहीं है, शून्यवाद है ना वो तो। शून्यवाद, हाँ, न नथिंग, सत है शून्यवाद। न असत है, हाँ। एक बौद्ध विचार उससे भी रहित है ना, वो तो शून्यवाद है, अभावात्मक। हम्म।
तो स्वामी जी वो शब्द है भी और न शब्द भी है, और उसके सिवा जो वो नहीं है, वो नहीं है वो भी है। हाँ, नहीं है उसका भी प्रकाशक और है उसका भी, यानी है और नहीं है दोनों को प्रकाशित करने वाला साक्षी अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ आत्मा, उसको आप है या नहीं है नहीं कह सकते। कोई भी स्वरूप में हम देखेंगे तो वो है भी और नहीं भी है। हाँ, पहले दिखता है, पहले बाद में नहीं, आदि मत अनादि मत कह रहे हैं ना। अरे गहना है और गहना नहीं है ये आप कहोगे, लेकिन सुवर्ण तत्व की ओर देखो तो वो तो नित्य है ना। उत्पत्ति स्थिति लय सुवर्ण की कहाँ हो रही है, गहनों की हो रही है। सुवर्ण तो जो का त्यो है, प्रकाशक है। सभी गहने चाहे कोई भी डिजाइन हो, अंगूठी हो, बैंगल हो, नेकलेस हो। उत्पत्ति स्थिति लय तो शब्द का ही हो रहा है ना, वो हो रहा है हाँ, मिल वो कर है। शब्द का गुण है, शब्द का। और जो लय हो निशब्द है, तो उत्पत्ति स्थिति लय उसी में होती है, और कहाँ हो पाए। इस शब्द की परिभाषा में परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। नहीं, किसी भी शब्द की परिभाषा में नहीं हो सकता, वो शब्द का विषय नहीं है। तो मनुष्य जीवन जो है, संसार जो है उसका, वो तो पूरा शब्द की माया में लपेटा हुआ है। हाँ, तो शब्द शक्ति है ना, बस उसी में माया है योग ईश्वरीय, और उसी में घूमता रहता है। एक शब्द है कि आपने कह दिया कि ये अंगूठी है, तो अंगूठी, फिर उसको पिघाल दिया तो बोले ये अब अंगूठी नहीं है, पिघल गई। अरे भाई, सुवर्ण तो नित्य है ना। तो ये शब्द नाम रूपात्मक शब्द जो है वही माया शक्ति है ना, उसी में सब उलझे जाते हैं। तो मूल तत्व जो है उसका विवेक नहीं होता, बुद्धि तो फिर उसी में चलती है, नास्ति नास्ति। तो रावण बुद्धि है तो कहेगा नास्ति, नहीं है भगवान। और विभीषण बुद्धि है तो कहेगा कि भगवान है। और बहुत बौद्ध बुद्धि होंगी तो कहेगा शून्यवाद, है और नहीं है, सत असत कुछ नहीं है। तो कोई कहेगा दोनों है, विचारधारा वाले कि सत्य और असत दोनों सब वही है, तो वो भी गलत है। कोई भी परिभाषा से देखो, शब्द 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 के माध्यम से ही हो रहा है ना परिभाषा। हाँ, तो शब्द की परिभाषा के द्वारा वो प्रकाश, क्योंकि वो शब्द को प्रकाशित करने वाला स्वयं शक्ति है, सत्ता है, शब्द को हम्म प्रकाशित करता है, सत्ता देता है। शब्द का मूल आधार है। हम्म शब्द शक्ति अपनी जो है वो तो उसको शक्ति सत्ता दे रहा है, प्रकाशित कर रहा है। अंगूठी शब्द है, नाम रूप है, और सुवर्ण है, उसको प्रकाशित कर रहा है, सत्ता दे रहा है, शक्ति दे रहा है। और वहां मूल में तो केवल सुवर्ण ही है, सुवर्ण कोई शब्द नहीं है, अंगूठी है। ये ऐसे ये संसार में जितने भी शब्द है, नाम रूपात्मक है, वो माया शक्ति है, जिसमें उत्पत्ति स्थिति लय है, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय है, अंगूठी में है। और न शब्द में स्वामी जी वहां न शब्द, शून्यवाद में न उत्पत्ति स्थिति लय नहीं है वहां शून्यवाद में। हाँ, तो शून्यवाद में न सत है न असत है, तो वो अभावात्मक है ना। हम्म शून्यवाद तो अभावात्मक भी नहीं है। इसीलिए तो बुद्ध हमारे सनातन धर्म की विचारधारा से अपने अलग हो गए, शून्यवाद में चले गए। हम्म अभावात्मक भी नहीं है और उभयात्मक भी नहीं है। हाँ, उभयात्मक भी नहीं है, सत असत दोनों मिक्स कह देते हैं ना।
तो विचारधारा इतनी, हमारे भगवान के विषय में हजारों विचारधारा है, उसमें ये 4 ही फंडामेंटल है। एक कहता है भगवान है, विचारधारा। दूसरा कहता है भगवान नहीं है। तीसरा कहता है कि है और नहीं है, दोनों मिक्स है। और चौथा कहता है कि उभयात्मक नहीं। तो ये तो सारा जो है अभावात्मक है, उभयात्मक है, सत है, असत है। 4 विचारधारा में संसार की सभी फिलॉसफी आ जाती, और वो कोई में से वो नहीं है, और वो कोई फिलॉसफी में से वो नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। ये केवल बौद्धिक है, मानवीय बुद्धि की फिलॉसफी है। तो बुद्धि द्वारा निर्माण क्या हुआ, मानवीय बुद्धि द्वारा निर्माण हाँ, क्या है? मानवीय बुद्धि की बौद्धिकता है, बस। और बुद्धि ईश्वर की वो उसमें नहीं आता। बुद्धि की कल्पना है। हाँ, बुद्धि की कल्पना कहो, भ्रम कहो, अज्ञान कहो, वो भी नहीं कह सकते ज्ञान अज्ञान, क्योंकि बुद्धि स्वयं ही भ्रम है, अज्ञान है। अब बुद्धि को कितना महत्व देते हो, बुद्धूराम है। अब बुद्धि से भगवान बुद्धि से भगवान का माप नहीं ले सकते। हाँ, तो वो तो वैसा है कि वो जो है मछली है, समुद्र को मापने जाती है, तो कहाँ मछली, तेरी औकात क्या है, समुद्र की गहराई क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, कितना पानी है, तेरे बस का नहीं है। तो मछली जैसी है बुद्धि, और मनुष्य उसमें इतना हो हल्ला करता रहता है, मनुष्य दुनिया में अपनी अल्प बुद्धि। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय भी पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण आज का स्वामी जी। ओम नमो नारायण।